Math with SP, sir. तो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से वीर तेजा क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो हमारी चल रही स्पेशल क्लास जिसमें हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम होगी जून के एंड में या जुलाई के शुरुआती वीक में। तो उसका जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने देखा था प्रश्नमाला 1 के क्वेश्चन। अब हम उसमें थोड़े 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका संकीर्य सारणी का। ठीक है, कौन से? संकीर्य सारणी। देखो कई बार पहला क्वेश्चन ही आ जाता है इसका। ठीक है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ना इसमें, पहला क्वेश्चन संकीर्य सारणी का। ठीक है, आसान है, कुछ इतना है नहीं उसमें। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो कि s बराबर 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सच दैट x यहाँ पे इनटू है। ठीक है, इनटू यानी गुणनफल की संकीर्य इसमें दे रखी है। ठीक है, उससे हमें क्या बनानी है? संकीर्य सारणी बनानी है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं। ठीक है, यहां पे आपका o यानी बीच में आपके जो संकीर्य होगी f1 ऑफ f1, वैसा होता है ना गो ऑफ x फोग x। ठीक है, संयुक्त फलन की तरह। तो यहाँ ओमेगा, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा ओमेगा, यहाँ आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ 1, यहाँ ओमेगा और यहाँ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हमें एक संकीर्य सारणी बनानी है। बहुत ही आसान बनती है, इसमें कुछ है नहीं इतना। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लगाया है कि संयुक्त फलन का लगाया है, वो लगाया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे वो संकीर्य क्या दे रखी है? गुणनफल की दे रखी है। तो उसकी जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे इनटू, यानी प्लस दे रखा हो तो प्लस लिखेंगे, इनटू दे रखा तो इनटू लिखेंगे। ठीक है, जो भी आपको संकीर्य दे रखी है। तो अब कैसे करेंगे कि इसका पहले इन सब के साथ में गुणा। तो एक का एक के साथ में एक का ओमेगा के साथ में कितना हो गया? ओमेगा। एक का ओमेगा स्क्वायर के साथ में कितना हो गया? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, गुणा करा रहे, फिर ओमेगा का गुणा करा, तो ओमेगा का 1 से गुणा ओमेगा, फिर ओमेगा का ओमेगा से गुणा ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा का ओमेगा क्यूब, कितना ओमेगा क्यूब बन जाएगा स्क्वायर से, तो उसका मान कितना होता है? 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। सेमिश्र संख्या में होता है ना ये जो आपके घनमूल के होते हैं, इकाई वाले, इकाई घनमूल। ठीक है, फिर ओमेगा का स्क्वायर का करते हैं, 1 से किया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा से किया, कितना बन गया? फिर से ओमेगा क्यूब, जिसका मान कितना हो जाएगा? 1। फिर ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर से कितना बन गया? ओमेगा की घात 4, यानी ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। तो ये तो हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा, तो मान क्या आएगा? ओमेगा। तो ये आपकी क्या बन गई? संकीर्य सारणी बन गई। इसमें देखो 3 कुछ बातें होती है इसमें कि देखो आईवी पंक्ति है, ये पंक्ति बोलते हैं ना इसको, आईवी पंक्ति सबसे ऊपर वाली पंक्ति के अवयवों के समान होती है, यानी ये समान आएंगे। और जेवा स्तंभ सबसे बाईं ओर वाले स्तंभ के समान। ठीक है, ये जो जेवी स्तंभ है ना, ये इसके बराबर। देख लो, ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर है, और ये ओमेगा ओमेगा ये स्तंभ के बराबर है। ठीक है ना, तो इसमें आपके जो तत्समक अवयव कौन सा होता है? A1 वाला। ये क्या होता है? तत्समक अवयव। ये क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके दे रखा है प्रश्नमाला में। ठीक है, एक उदाहरण हम और देख लेते हैं इसी में। जैसे यहां पे दे दिया 0 1 2 3 और +4 की संकीर्य दे दी। ठीक है, तो इसकी हम सारणी बनाते हैं। यह तो हो जाएगा +4 संकीर्य है, 0 1 2 3, 0 1 2 3। ठीक है, अब +4 यानी प्लस की संकीर्य, यानी हमें जोड़ना आपस में इनको। 0 में 0 ही हुआ, 0 और 1 कितना हुआ? 1, 0 और 2 2, 0 और 3। अब 1 और 0 1, 1 और 1 2, 1 और 2 3, 1 और 3 कितने हो गए? 4। ठीक है ना, यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि +4 की संकीर्य है, तो जैसे ही 4 आ गया, 4 या 4 से बड़ा, तो हमें क्या करना है? इसमें उस 4 का भाग देना है। यानी 3 होता तो 3 के बराबर आ गया, 3 का दे देते। या 4 है तो 4 में 4 का हमें भाग देना। कितनी बार गया? 1 बार। अब शेषफल कितना बचा इसमें? शेषफल बचा हमारे पास 0। तो शेषफल बचता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ क्या आएगा? 0। एक बार वापस के जैसे
जैसे मैंने 1 और 3 को जोड़ा 4 आ गए, तो संक्रिया भी +4 की है, तो जैसे 4 आए या 4 से अधिक आए तो हमें उसमें 4 का भाग देना है। ठीक है, 4 का भाग दिया तो शेष फल जो बचता है उसको हम सारणी में लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 2 और 0 कितना हो गया? 2, 2 और 1 कितना हो गया? 3, 2 और 2 कितना हो गया? फिर से 4 हो गया, तो 4 में 4 का भाग दिया एक बार। ठीक है, पूरा पूरा गया, शेष फल कितना बचा? 0। 2 और 3 कितने हो गए? 5, 5 में 4 का भाग एक बार गया, शेष फल कितना बचा? 1 बचा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 और 0 कितने हो गए? 3, 3 और 1 कितना हो गया? 4, तो शेषफल कितना बचा? 0। 3 और 2 5, शेषफल कितना बचा? 1। 3 और 3 6, 4 का भाग दिया, शेषफल कितने बच गए? 2। तो यह आपकी क्या बन गई? संक्रिया सारणी बन गई। ठीक है, तो बड़ी आसान है, कोई भी आपको दे दे। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना है कि कौन सी संक्रिया आपको दे रखी है, कैसे आपको उनकी संक्रिया करवानी है। तो ये तो हो गया आपका 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आता है पहली प्रश्नावली 1 नंबर का, उसमें आपके इस टाइप का क्वेश्चन कोई पूछ सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है हमारे जो प्रश्न वाला 1.3 में लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बारे में हम और देख लें। तो अब क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, वैसे मैंने 11 बताए हैं पीछे, और 2 आपके वो सारणी हो गई, यानी 11 2 हो गए आपके 13, तो ये मतलब हो गया 14 नंबर आपका। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन। अब है इसमें दे रखा है समुच्चय आर नोट। आर नोट का मतलब क्या है कि शून्य, ये शून्य वास्तविक संख्या है जिसमें शून्य सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यानी माइनस वाली है, प्लस वाली है, लेकिन 0 नहीं है। ठीक है, और बाकी भी है, जैसे वास्तविक संख्या है उसमें सब आ जाएगा। 4 फलन दे रखे, फिर इनसे हमें क्या बनानी है? संयुक्त संक्रिया सारणी बनानी है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें देखो वही आपके संयुक्त, मतलब संयुक्त फलन है वो आएगा ऑफ एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो आएगा F1, यहाँ आएगा F2, यहाँ आएगा F3, यहाँ आएगा F4। इस साइड में भी यहाँ F1, यहाँ F2, यहाँ जाएगा F3, यहाँ जाएगा F4। ठीक है, अब हमें क्या करना है? F1 की सबके साथ में क्या करनी है? संक्रिया करवानी है। कैसे? कि F1 of F1x, F1 of F1x, तो इसको कैसे लिखेंगे? F1 of F1x। ठीक है, तो F1x कितना दे रखा है? x है, तो F1x, F1x आया है, तो F1x के बराबर क्या है? x है। ठीक है, ये किसका आएगा? F1 का। ठीक है ना, क्योंकि x F1 में ही तो है, तो यहां जाएगा F1। अब इसका कराया हमने F2 के साथ में। ठीक है, तो F1 of F2x। ठीक है, F2x कितना दे रखा है? F2x माइनस x है, तो F1 माइनस x। तो F1 में x की जगह में क्या रखना है? माइनस x रखना है। तो यहां जैसे ये माइनस x रखे, आंसर क्या आएगा? माइनस का x, जो कि किस में है? F2 में है। ठीक है, यहां जाएगा F2। ठीक है, अब ऐसे कैसे लिख रहा हूं? F2 आएगा तो ऐसे F2x आएगा, लेकिन ये x इधर से है ना, F2 ये आएगा वापस। ठीक है, फिर F1 of F3x, F1 of F3x, F1 F3x, F1 of F3x। ठीक है, कितना आएगा? F3 है हमारा 1/x। जैसे यहां मैं x की जगह 1/x रखूं, 1/x ही आएगा वापस। ठीक है, जो कि क्या है? F3x है। तो देखो ये x इससे कैंसिल हुआ। ठीक है, तो F1 और F3 का मान कितना आया? F3 आया, यहां जाएगा F3। ठीक, अब लास्ट है आपका F1 of F4, F1 of F4x, यानी F1 of F4x। F4x कितना है? माइनस का 1/x, F1 माइनस 1/x। सेम बात है, यहां रखते ही 1/x आएगा माइनस का वापस, तो हमें आंसर कितना प्राप्त होगा? F4। यहां भी क्या आ जाएगा? F4। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको F2 की इन सब के साथ करवानी है, फिर F3 की इन सब के साथ, चारों के साथ, F4 की भी इन चारों के साथ, तो आपकी एक संक्रिया सारणी बन जाएगी। ये देखो, ज्यादा पूरा बताऊंगा वो टाइम जाएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, तो आसान है, आप खुद ऐसे ही कर सकते हो। इसी टाइप से आपको वापस से करना है। सीधी मैं बनाता हूं कि संक्रिया सारणी बनेगी कैसे, और इसमें हम वो देखेंगे मेन चीज क्या है? तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव। ये सारणी तो आप बना लोगे संयुक्त फलन की तरह, जैसे मैंने आपको फोग और गोप बताए। तो देखो मैंने बताया था अभी पीछे वाले क्वेश्चन में कि संक्रिया सारणी में कि ये पंक्ति वाली ऊपर की पंक्ति के बराबर है, और जो ये स्तंभ आएगा जेवा स्तंभ, जेवे स्तंभ को,
ये सबसे बाईं ओर वाले इस स्तंभ के बराबर आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी F2 आएगा, यहाँ F3 आएगा, यहाँ F4 आएगा, ठीक है। और इसमें जो ये इसका मुख्य विकर्ण होता है ये सेम आता है, यानी जो अभी यहाँ पे आएगा वो यहाँ आएगा, वही यहाँ आएगा, और वह मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सम्मित होती है, यानी समान अभी होता है ये पूरा, ठीक है ना। अब बाकी देखो मैं लिख देता हूँ जो भी इसमें है, यहाँ F4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा F3, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका F2। ये आप सबके साथ संक्रिया लगाओगे ना, जैसे F2 की सबके साथ F3 की, तो ये अपने आप आपको सब प्राप्त हो जाएंगे। तो अब हम इसमें देखते हैं तत्समक अवयव क्या होगा। तत्समक अवयव, अब तत्समक अवयव की परिभाषा कल देखी थी हमने, क्या है, ए स्ट्रिक ई बराबर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ठीक है। कि यहाँ पे एक ऐसा अवयव जिसकी किसी के भी साथ संक्रिया करा लो, ठीक है, वापस ये पहले वाला प्राप्त हो जाए, ठीक है। ऐसा कोई है क्या कि इसके साथ ऐसे संक्रिया करवाएं। देखो F1 ऑफ F1 कितना आ रहा है, F1, ठीक है, सेम F2 की यहाँ पे F1 के साथ कराओ, क्या आएगा, F2 आएगा। F3 की F1 के साथ कराओ, क्या आ रहा है, F3 आ रहा है। F4 की F1 से करो, F4 आ रहा है। देखो एक बात मैं वापस करके बताता हूं आपको कि F1 ऑफ F1 कितना आया, F1। F2 ऑफ F1 देखो कितना आ रहा है, F2 आ रहा है। F3 ऑफ F1 देखो इसमें भी F3 आया। F4 ऑफ F1 ये भी क्या आया, F4 आया। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने सबकी देखो F1 के साथ में संक्रिया करवाई, वापस क्या प्राप्त हो रहा है, ये वाला आ रहा है ना, F1 F2 F3 F4, यानी ए की हम ई के साथ संक्रिया करवा रहे हैं, वापस ए आ रहा है। यहाँ पे ई तो क्या हो गया, तो ई क्या है, यहाँ पे F1 है, यानी हमारा जो तत्समक अवयव क्या है, तत्समक अवयव वो हमारा है F1, ठीक है। और भी करा के देख लो आप, जैसे यहाँ मैं F2 रख देता हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं F2 रख देता हूं, देखो यहाँ पे F1 ऑफ F2 आ रहा है, F1 नहीं आ रहा है, यानी वापस ये ए आना चाहिए, तभी वो हमारा क्या होता है, तत्समक अवयव होता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया तत्समक अवयव इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये आपको करके बताना है। फिर हम देखते हैं प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होती है, ए स्ट्रिक बी बराबर ई, तो ई तो हम ज्ञात कर चुके हैं, क्या है, F1। तो ऐसी दो के साथ आप संक्रिया करोगे, आपको F1 प्राप्त हो जाए वापस, ठीक है। देखो सीधी सीधी, यहाँ F1 आ रहा है, यहाँ F1 आ रहा है, यहाँ F1 है, यहाँ F1 है, ये कहां से आ रहा है वो आप लिख दो कि पहला तो F1 ऑफ F1 से आ रहा है, F1 ऑफ F1 से, ठीक है, बराबर। सेकंड वाला कहां से आ रहा है, देखो F2 वाली लाइन में F2 ऑफ F2, तो F1 आ रहा है ना F2 ऑफ F2 से, F2 ऑफ F2 से, ठीक है। फिर F3 का F3 के साथ करवा रहे हैं, F3 ऑफ F3, फिर F4 ऑफ F4, तो सबसे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सबसे हमें प्राप्त हो रहा है F1। तो यहां हम लिख सकते हैं, यहां पे प्रत्येक अवयव स्वयं का, प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम अवयव है, स्वयं का प्रतिलोम अवयव है। देखो एक बार वापस देख लो, ये हमारी परिभाषा थी, ई हमने ज्ञात कर लिया, F1 है, तो हमें वही संक्रिया लेनी है, वही संयुक्त फलन लेने हैं यहाँ पे कि जहां पे हमें वापस क्या है, F1 प्राप्त हो। सारणी में जहां जहां F1 प्राप्त हो रहा है वो मैंने चारों लिख दिए। तो देखो खुद के साथ करवा रहे हैं तब F1 आ रहा है सब में, देखो, तो इसलिए मैंने लिखा प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम अवयव है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, 3 संक्रिया सारणी के क्वेश्चन थे, तीनों मैंने आपको बता दिए। अब कुछ आपके विविध में 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे हम प्रश्नमाला 2 को, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, fx बराबर दे रखा है, सॉल्यूशन नंबर 15 का, ठीक है, कि fx बराबर दे रखा है x बटा 1 माइनस x बराबर 1 बटे y, ये 3 बराबर है, तो आपको fy का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम y का मान प्राप्त करेंगे, ये दोनों बराबर है, तो यहां रख देते हैं कि x बटे 1 माइनस x बराबर 1 अपॉन y, या y का मान यहां से कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 माइनस x बटे x, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर
1, ठीक है। फिर हमें एफ वाई ज्ञात करना है, तो यहां देखो इस एक्स की जगह में क्या रख दूं, वाई रख दूं, ठीक है। और यहां पर भी ये दोनों बराबर है ना, तो यहां पर भी मैं क्या रख दूं, वाई, तो एफ वाई बराबर 1/1 माइनस वाई, ठीक है। पहले तो मैंने इन दोनों को बराबर रख के वाई का मान प्राप्त किया, अब इन दोनों को बराबर रख के हम एफ वाई का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें प्रश्न में तीनों आपस में बराबर दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं मान रखूं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से मान रखने पर, ठीक है, मान रखो एफ वाई बराबर 1 माइनस एक्स बट्टे एक्स, बट्टे में 1 माइनस, कोष्टक में लिख दो क्योंकि माइनस का चिन्ह है, 1 माइनस एक्स बट्टे एक्स, ठीक है। आगे देखें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बट्टे एक्स हो जाएगा लघुत्तम, तो यहाँ पे एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स से एक्स तो कट गया, 1 माइनस एक्स बटे 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, 1 माइनस एक्स बटे 2x माइनस 1, ठीक है। ये हो गया आपका इसका आंसर। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 16, ठीक है। कि यहाँ पे आपको एफ एक्स बराबर दे रखा है x माइनस 3 बटे एक्स प्लस 1, ठीक है। ज्ञात करना है आपको क्या, एफ ऑफ एफ एक्स, इसका आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, देखो एफ एक्स की जगह यह मान रख दो, x माइनस 3 बटे एक्स प्लस 1 रख दिया। अब ये मान आपको x की जगह रखना है, देखो एफ एक्स बन गया नहीं है, तो यहां जो x है उसको आप रिप्लेस कर दो इस पूरे से, x की जगह मान रखें x माइनस 3 बट्टे एक्स प्लस 1 माइनस 3 बट्टे नीचे x माइनस 3 बट्टे एक्स प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अब इसका आगे सॉल्यूशन क्या होगा, देखो कि नीचे लघुत्तम आ रहा है x प्लस 1, ठीक है। x प्लस 1 लघुत्तम है, क्या बचा, x माइनस 3 माइनस 3 है, तो इनसे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 3, क्योंकि माइनस 3 है ना, इससे गुणा होगा पूरे से लघुत्तम से, बट्टे नीचे भी लघुत्तम x प्लस 1, ठीक है। तो क्या आएगा, x माइनस 3 प्लस x प्लस 1, ये तो हो गया कैंसिल, तो ये क्या आया, 3 ये गया 2x माइनस 6 बट्टे में क्या आया, 2x माइनस 2, यानी ये आपके f है ना, f का मान आ रहा है अभी तक, इसका सॉल्यूशन आ रहा है, ये हो गया f। अब देखो यहाँ पे 2 हम कॉमन ले लें, क्या है, 2 कॉमन ले लें, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपके देखो माइनस एक्स माइनस 3, नीचे क्या बचेगा x माइनस 1, ये आपका बचा इसमें। फिर से ये क्या बन गया, फिर से ये बन गया एफ एक्स, ठीक है। तो फिर से हमें इस x की जगह क्या रखना पड़ेगा, ये पूरा मान रखना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखो रखते हैं यहाँ पे कि माइनस एक्स माइनस 3 बट्टे एक्स माइनस 1 माइनस 3, नीचे माइनस एक्स माइनस 3 बट्टे एक्स माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। लघुत्तम दोनों में x माइनस 1 आएगा, जैसे यहाँ पे x प्लस 1 कट जाएगा, तो देखो ऊपर क्या बचा, माइनस एक्स माइनस 3, ये माइनस 3 है, इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, प्लस 3, नीचे x माइनस 3 प्लस x माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, माइनस 4x बट्टे माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया x। ये एग्जाम में आपके आया हुआ क्वेश्चन, सही पिछले साल आया, इससे पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। a बराबर एक समुच्चय दे रखा है, एक समुच्चय दे रखा है आपको, a बराबर माइनस 1 और प्लस 1, ठीक है, 2 मान दे रखे हैं, 2 फलन है f और g, एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर और जी एक्स दे रखा है आपको साइन पाई एक्स बटे 2। अब ये बोल रहा है इसमें कि आपको ये सिद्ध करना है कि जी इनवर्स तो विद्यमान है लेकिन एफ इनवर्स नहीं है, तो वो कैसे आपको बताना, तो पहले हम ये ज्ञात कर लें एफ एक्स वाला, ठीक है। तो हम पहले ज्ञात करना पड़ेगा एक एक फलन, ये मैंने आपको कल बताया ना, एफ इनवर्स प्रतिलोम में ये फलन ज्ञात करने के लिए, ठीक है। एक एक फलन में तो पहले हमें यहाँ जांच करनी पड़ेगी, कल मैंने बताया था ना, जैसे ही आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ ले कि नहीं है, मतलब बताना है आपको ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे, पहले मैं देखो यहाँ पे एफ माइनस 1 रखता हूं, तो माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 1, फिर रखता हूं मैं 1 का स्क्वायर बराबर 1, ये 2 मान ही दे रखे हैं, इनके अलावा कोई दूसरा मान नहीं रखना है यहाँ पे,
ठीक है ना, ऐसे आप रख दो -2 + 2, यहाँ पे सिर्फ यही दो मान दे रखे हैं, माइनस और एक प्लस एक। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ लिख सकते हैं कि अलग अलग अवयवों के समान प्रतिबिंब है, समान प्रतिबिंब है, इसलिए एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है। तो एक आंसर तो हमने दे दिया, एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है। अब जी इनवर्स विद्यमान है वो भी हमें बताना है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें एक फलन की जांच करनी पड़ेगी पहले। तो यहाँ पे देखो मैं 1 रखता हूं, पहले तो 1 रख दिया, ठीक है। तो साइन पाई 1 रखेंगे तो पाई आएगा ऊपर, π/2, साइन π/2 का मान कितना हो जाएगा 1 साइन 90 का, ठीक है। फिर g -1, ठीक है, तो साइन -π/2। तो आपको पता ही है साइन माइनस थीटा, ठीक है, कौन सा है, विषम फलन है, 11th क्लास में है कि विषम फलन है, उसमें माइनस आ जाता, सम है आपके कोस और सेक जो कि प्लस आते हैं। तो ये आएगा माइनस साइन π/2, यानी आंसर आएगा इसका -1। तो यहां देख लो अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब है, इसलिए आपके ये क्या है, एक एक ही फलन है, एक एक ही फलन है, इसलिए जी इनवर्स विद्यमान है। अब आपको आगे की प्रोसेस जो मैंने पीछे आपको बताई है कि gx बराबर y मानना, एक एक ही फलन कर लिया मैंने, अच्छा तक में क्या करोगे कि gx बराबर y मानोगे, ठीक है, वहां पे x का मान प्राप्त होंगे, फिर gx बराबर y, तो g इनवर्स y बराबर x, वो मान रख के आप इसका सूत्र निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपके हो गए इसमें प्रश्नमाला 1 में क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका और बचा, इसमें एक उदाहरण बचा है, ठीक है, वो पीछे रह गए आपके, वो मैं एक और बता देता हूं। फिर आपके मेरी तरफ से तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और भी आपको ऐसा नहीं है इन पर ही आप निर्भर रह जाओ, बाकी क्वेश्चन भी आपको ध्यान में देना है, लेकिन ये आपको थोड़े से अच्छे से देखने हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो हम लास्ट देख लेते हैं इसका प्रश्नमाला 1 का एक लास्ट क्वेश्चन कि यदि S बराबर एक समुच्चय दे रखा है A B C D, जहां आपको A B C D के मान दे रखे हैं, इसमें इसने ये बोला सिद्ध करना हमें कि समुच्चयों का संघ यानी यूनियन, ठीक है, S में एक द्विआधारी संक्रिया है परंतु समुच्चयों का सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन कॉमन चीज वो एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, वो हमें इसको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन, ठीक है, कि पहले ये आपको समुच्चय दे रखा है S बराबर A B C और D। तो पहले A का यूनियन करते हैं, A का यूनियन B के साथ में, ठीक है, फिर A का यूनियन C के साथ में, फिर A का यूनियन D के साथ में। समझ में आया ना कि इससे जस्ट आगे वालों के साथ में यूनियन, ठीक है। फिर B का, तो B का किसके साथ होगा, C के साथ, फिर B का D के साथ। अब मैंने A के साथ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पीछे आ गया, ये तो इसका खुद का एक उप समुच्चय बन गया, तो वो आपको पीछे वाला लेना नहीं है, ठीक है। फिर C में क्या होगा, C यूनियन D। अब D के साथ में कोई है नहीं आगे का कोई अवयव, तो आएगा नहीं, तो ये हमें सारे ज्ञात करने हैं। तो A का क्या दे रखा है आपको, A का फाई दे रखा है, फिर उसमें यूनियन B क्या दे रखा है, A B। वैसे इस सब में ये फाई दे रखा है, देखो टोटल में, फिर यूनियन। अब देखो C क्या दे रखा है, C दे रखा है AC, ठीक है, D क्या दे रखा है ABC, ठीक है, फिर C क्या दे रखा है AC, D क्या दे रखा है ABC, फिर इसमें D क्या दे रखा है ABC, ठीक है। तो वापस देखो क्या प्राप्त होगा हमें, फाई का मतलब क्या हुआ, एक रिक्त समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं है। तो यूनियन का अर्थ ये होता है कि हम सभी अवयवों को साथ में लिखते हैं, वापस कोई अवयव रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ तो फाई है ना, तो ये चीज ही तो वापस आएगी, तो ए बी वापस आएगा। ए बी क्या है, बी के अवयव है, ये सी का है, ये डी का है, ये सी, ये डी और ये डी, ये सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, एस से वापस बिलोंग कर रहे हैं। यानी यूनियन में तो हमारे एक द्विआधारी संक्रिया विद्यमान है, ठीक है। अब हम इंटरसेक्शन में देख लेते हैं कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकालते हैं। तो पूरा निकालने, एक निकालो, क्योंकि इसने कहा है ये सिद्ध करना है हमें कि नहीं है मतलब ए करके बता दो आप, ए क्या है, फाई है, इंटरसेक्शन, ठीक है, बी क्या है, बी है, इसमें देखो ये आपके ए और बी, तो वापस देखो ए और बी आएगा, क्योंकि कॉमन चीज लेनी है ना, फाई है।
ए और बी, तो आएगा क्या, फाइव आएगा, क्योंकि कोई कॉमन है नहीं। ठीक है, तो फाइव तो आपका ए में आ गया, तो ये तो बिलोंग कर गया किससे, एस से। ठीक है, फिर हम ए का सी के साथ निकालते हैं। ठीक है, तो सब में आपकी इसमें तो हमें पता है कि फाइव है, ए में तो ए में फाइव है, तो वापस यहाँ पे फाइव आएगा जो कि ए आ जाएगा। तो ए वालों के साथ तो ये सर्वनिष्ठ है और संक्रिया है, लेकिन अब हम ए वालों के साथ में ना निकाल के एक बी का ले लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी का तो क्या है यहाँ पे, ए बी इंटरसेक्शन सी का क्या है, ए सी। तो दोनों में कॉमन क्या है, ए, जो कि नॉट बिलोंग है एस से, क्योंकि ए वाला तो कोई अवयव है ही नहीं इसमें। ठीक है ना, कुछ बात समझ में आई। ये पहले मैंने ए के साथ निकाला तो फाइव आया, तो मैंने बाकी ए वाला क्यों नहीं निकाले, क्योंकि सब में फाइव है तो कॉमन फाइव आएगा, तो वापस वो बिलोंग कर जाएगा एस से। तो मैंने बी वाला बता दिया एक उदाहरण देके कि बी और सी में दोनों में कॉमन ए आ रहा है, जो कि नॉट बिलोंग एस है, क्योंकि ए अवयव देखो इसमें ए बी है, इसमें ए सी है, इसमें ए बी सी, इसमें फाइव है, तो किसी से बिलोंग नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हो अतः एस में एक सर्वनिष्ठ संक्रिया नहीं है। तो यह आपकी कंप्लीट हुई प्रश्नमाला एक। अब हम आगे देखेंगे प्रश्नमाला दो, जिसके अंदर हम पहले शुरुआत में उसके कुछ सूत्र है वो मैं एक साथ में आपको लिख के बता दूंगा। ठीक है, वो तो आपको याद होने ही चाहिए। फिर हम देखेंगे मुख्य मान और उसके सारे एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे तो। ठीक है, सारे के सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रश्नमाला नंबर दो। प्रश्नमाला नंबर दो क्या है, प्रतिलोम वाली है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमिति में। देखो इसमें एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आपके दो क्वेश्चन आते हैं इसका, एक तो 2 नंबर, एक 16 नंबर। ये होता है 1 नंबर का, ये होता है आपके 3 नंबर का। ये आपके आएगा अथवा में, ऑप्शन देगा आपको। ठीक है, क्या आएगा, अथवा में, मतलब 4 नंबर के आपके प्रश्नमाला है, जिसमें एक क्वेश्चन तो आपके 1 नंबर का आएगा, एक आएगा आपके 3 नंबर का, जो कि आपको मिलेगा अथवा में। ठीक है, तो हम इसके पहले देख लेते हैं इसके कुछ फॉर्मूले, यानी सर्व समीकरण। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति सर्व समीकरण वो देखते हैं। पहली कि साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साथ ही ले लेते हैं, साइन इनवर्स वाई। ठीक है, क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कि प्लस का आएगा तो प्लस चिन्ह आएगा, माइनस का आएगा तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, फिर अगली इसमें 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगी साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थर्ड आपकी 3 साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, फिर अगली आपकी है कोस इनवर्स x प्लस माइनस कोस इनवर्स y बराबर क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स वाई। यहां ध्यान रखना ऑपोजिट आता, प्लस आएगा तो माइनस, माइनस आएगा तो प्लस। फिर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, आगे 5 नंबर। ठीक है, 2 कोस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिर 6 नंबर 3 कोस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगी, कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पर, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y क्या आएगी, टेन इनवर्स प्लस वाली है तो ऊपर प्लस ही आएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा दूं, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, साथ में लिख दी मैंने। ठीक है, नीचे ऑपोजिट चिन्ह आ जाएगा, प्लस की होती है तो नीचे माइनस आता है, माइनस की होती है तो प्लस आता है। ठीक है, अगली हम देख लें 8 नंबर 3 टेन इनवर्स एक्स, 3 टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा आपके टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। एक आपकी इसमें हो जाती है टेन इनवर्स x टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z। ठीक है, क्या आ जाएगी टेन इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, एक आपकी इसमें होती है 2 टेन इनवर्स x। ठीक है, तो टेन इनवर्स
2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगली आपकी 11 नंबर हम ले लें कोट वाले में, कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटे वाई प्लस एक्स। ठीक है, फिर अगली है आपकी 12 नंबर कोट इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटे वाई माइनस एक्स। तो यह तो मुख्य तौर पे आपके जो काम आने वाले सूत्र हैं। ठीक है, फिर आपके देखो एक और होते हैं कि जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा एक्स। ठीक है, या थीटा हो तो थीटा आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही कोस इनवर्स कोस एक्स क्या आ जाएगा एक्स, या फिर कोस इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा एक्स। इसी प्रकार से तो 6 है आपके, टेन इनवर्स है, कोट इनवर्स है, सब में वापस क्या आएगा एक्स ही आएगा। ठीक है, गुणा करवाने पर। फिर उसके बाद में देखो एक और है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है, वो क्या आएगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। फिर कोस इनवर्स एक्स में क्या होता है, कोस इनवर्स माइनस एक्स में इसको हम लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, वह ना सम विषम की तरह यहां भी ये काम करता है। ठीक है, फिर एक है आपका सेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स, वो भी आपका आएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। एक आपका देखो कोट का भी दे रखा है, कोट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो ये तीन थोड़े से अलग है, और बाकी में देखो टेन इनवर्स माइनस एक्स भी क्या आएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स आएगा, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स भी क्या आएगा माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स आएगा। अब इनके अलावा देखो तीन और है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बाई 2 होता है। वैसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बाई 2 होता है। ठीक है, फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर भी क्या होता है पाई बाई 2 होता है। ठीक है, ये हो गए। और आपके कौन से बच गए इसमें, एक अब आपके बच गए इसमें मुख्य मान, कि मुख्य मान क्या होते हैं। तो देखते हैं मुख्य मान। मुख्य मान में देखो जो साइन इनवर्स है, टेन इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, और एक आपका हो जाता है कोसेक इनवर्स एक्स। इनके जो मुख्य मान होते हैं वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होते हैं, यानी ये सम्मिलित है, ये ना क्लोज इंटरवल है ना। ठीक है, तो मतलब ये आपके सम्मिलित होंगे दोनों। ठीक, फिर कोस इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स है, ठीक है, और कोट इनवर्स एक्स है, ये आपके होते हैं 0 से पाई। ये मुख्य मान होते हैं। मुख्य मान में क्या करना है, इनके बीच का मान आ जाए या फिर ये खुद आ जाए, इनसे आपको इनकी रेंज से बाहर नहीं जाना है, ये आपका होता है मुख्य मान। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको सारा सूत्र बता दिए, ये सूत्र वगैरह देखो आपको सब आपको याद रखने पड़ेंगे। अब हम देखेंगे उदाहरण जितने भी इसके हैं टोटल हम पूरे देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका अथवा में, उसमें आपके आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण आपको दे रखे हैं, तो उन सभी का हम अब अध्ययन करेंगे। तो अब शुरू करते हैं प्रश्नमाला 2 के क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने लिया मुख्य मान का। ठीक है, तो पहले का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है, साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो हमें करना क्या है, सर्वप्रथम इसको किसी के बराबर मान लेना। जैसे माना साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर वाई मान लिया। ठीक है, तो साइन वाई बराबर क्या आ जाएगा माइनस 1/2, माइनस 1/2। अब हमें देखो सारणी आनी चाहिए कि 1/2 मान किसका होता है। 1/2 मान आप सोचो किसका होता है, 1/2 आपका हो जाता है 30 डिग्री का, साइन 30 का, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है प्लस में। ठीक है ना, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि साइन वाई बराबर माइनस साइन पाई बाई 6 लिखेंगे ना तभी 30 होगा, पाई का मतलब 180 होता है, तो वाई कितना आ जाएगा आपका माइनस पाई बाई 6। ठीक है, जो कि बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से
π/2 में। यहाँ पे देखो -1/2, -1/2 आपका देखो किसमें मान हो जाता, जब आप आगे बढ़ते इसमें चतुर्थांश ले लो कि जैसे हम लिखते हैं साइन, कौन से चतुर्थांश में माइनस हो जाता, तृतीय में, ठीक है। तो पाई प्लस पाई बाई 6 यानी साइन 7π/6 जो कि 210 डिग्री हो जाता, और हमें तो -90 से +90 के बीच में ही रहना है, ठीक है। वैसे तो -1/2 मान किसका होता है आपका, साइन 7π/6 का, ठीक है ना, लेकिन वहां 210 तक चला रहा है, हमें तो -90 से +90 के बीच में ही लेना है मान, या ये दोनों आ सकते हैं, ये स्वयं आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे -1 होता तो -π/2 आता, वो भी बिलोंग करता, +1 आता तो π/2 आ जाता, यानी इनके बीच के मान या ये खुद मान आप दे सकते हैं। तो मुख्य मान बहुत इजी है, ठीक है, सारणी आनी चाहिए, मेन बात तो ये है आपके। तो पहला क्वेश्चन आएगा इसमें प्रश्नावली में, वो आपके या तो मुख्य मान का आएगा या फिर उस सारणी पर आएगा। जैसे देखो ऐसे देते हैं आपको 2 sin इनवर्स 1 -3 cos इनवर्स 0, इसका मान ज्ञात करो। तो आपको देखो 2 sin इनवर्स 1 है, तो 2 sin इनवर्स 1 कितना, साइन π/2 का होता है ना, -3 cos इनवर्स, ये किसका होता है, cos π/2 का। तो साइन इनवर्स साइन x क्या होता है, π/2 आ जाएगा ना वापस, 2 × π/2 -3 यहाँ × π/2 कैंसिल हो गया, तो पाई -3π/2 कितना आ जाएगा, 2π - 3π माइनस का π/2। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपका पहला जो क्वेश्चन आएगा यही आएगा, या तो मुख्य मान पूछेगा या उस सारणी पर जो मान दे रखे हैं उस टाइप का ये क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि अगला क्या है आपका, tan इनवर्स -√3। तो मान लेते हैं कि माना tan इनवर्स -√3 बराबर कितना है, y है। तो tan y बराबर कितना हो जाएगा, tan y बराबर -√3 हो जाएगा, ठीक है। अब tan इनवर्स में tan y बराबर -√3 किसका हो जाएगा आपके, ये जो आपका होता है 60 डिग्री, ठीक है, tan 60 का, तो इसको क्या लिखेंगे, -tan π/3, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा y बराबर -π/3 जो कि बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 में, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्या है, sec इनवर्स √2। तो माना sec इनवर्स √2 बराबर क्या है, y है। तो sec y बराबर क्या हो गया, √2 हो गया, ठीक है। तो sec y बराबर √2 किसका होता है, π/4 का। तो sec π/4, तो y बराबर क्या आ गया, π/4 यानी 45 जो कि बिलोंग करेगा 0 से π, ठीक है। तो मुख्य मान हो गया π/4। तो मुख्य मान बहुत इजी है, कोई भी आ जाए, सिर्फ आपको सारणी पता होनी चाहिए 180 तक, यानी आप तो कोई भी सारणी बना सकते हैं। 11th में आपको अच्छे से समझिए, चारों चतुर्थांश में, ठीक है ना, उससे आप निकाल सकते हो कौन चतुर्थांश से माइनस है, कौन से प्लस है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2, क्या है, 2 tan इनवर्स रूट में a - b बटा a + b tan x/2 बराबर लाना है हमें cos इनवर्स b + a cos x बटा a + b cos x, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सर्वप्रथम हमें क्या करना है कि हमें माना जो यहां से लेकर यहां तक है इसको हम थीटा के बराबर मान लेते हैं, tan इनवर्स रूट में a - b बटा a + b tan x/2 बराबर थीटा, ठीक है। तो देखो क्या आएगा कि tan थीटा का मान हमें कितना मिलेगा, tan थीटा का हमें मान मिलेगा रूट में a - b बटा a + b tan x/2, ठीक, ये नाम देते हैं 1। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हम यहाँ पर cos 2 थीटा का सूत्र लगाएंगे, किसका, cos 2 थीटा का, किसके रूप में, tan के रूप में, कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम समीकरण 1 से मान रख देते हैं कि समीकरण नंबर 1 से मान रखने पर
कि कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा एक, तो a माइनस बी बटा a प्लस बी, ठीक है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे 1 प्लस a माइनस बी बटा a प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, मान रख दिया, स्क्वायर का तो स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका क्या हो जाएगा कि लघुत्तम लेते हैं, कोस 2 थीटा बराबर या कोस 2 थीटा बराबर, यहाँ पे देखो लघुत्तम आ गया a प्लस बी, लघुत्तम लिया, यहाँ क्या आ गया a प्लस बी माइनस, यहाँ देखो यहाँ क्या आएगा a प्लस बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा a माइनस बी, और इसके गुणा में क्या है टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। वैसे ही हम नीचे ले लेते हैं, लघुत्तम क्या आएगा a प्लस बी, यहाँ देखो a प्लस बी प्लस a माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, लघुत्तम लिए, ठीक है, बहुत आसान चीज है ये। तो फिर आगे देखते क्या होगा कि ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो कोस 2 थीटा बराबर, अब यहाँ पे हम देखो पहले a कॉमन लेते हैं, a कॉमन लिया मैंने, तो देखो a की यहाँ कॉमन लिया तो बच गया 1, यहाँ कॉमन लिया तो बाहर माइनस है तो मैंने माइनस लगाया, कॉमन लेंगे a तो बाकी देखो इनटू भी तो है टेन स्क्वायर, तो क्या बचेगा माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। देखो एक बार वापस एक कॉमन लिया मैंने, तो यहां से तो बच गया एक, यहां से देखो a के साथ में तो गुणा है ना, दोनों के साथ में गुणा होगा, तो टेन स्क्वायर और बाहर चिन्ह माइनस का है तो माइनस का आ गया। अब हम लेते हैं b कॉमन में, तो देखो b की जगह यहाँ तो बच जाएगा एक, यहाँ देखो माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस, और गुणा में इसके क्या है टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। वैसे ही हम नीचे ले लेंगे कि a कॉमन लिया तो 1 प्लस क्या बचा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर b कॉमन लिया तो क्या बचा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। समझ आ गया, कॉमन लिया मैंने ऊपर a और फिर b, नीचे भी वही प्रक्रिया की है, a और b आपको कॉमन लेना है, सिर्फ आपको चिन्ह का जरूर ध्यान रखना, चिन्ह में गलती नहीं करनी। अब हमें देखो यहाँ पे cos x लाना है, तो हमें पता है कि जब ये मैंने अभी लगाया cos 2x का सूत्र क्या बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो वहां पे थीटा आधा है, मतलब थीटे को आधा कर दो, cos x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये चीज आ रखी है, ये हमें सूत्र बनाना है, तो क्या करेंगे इसके लिए हम 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का अंशवे हर में भाग देने पर, अंशवे हर में भाग देने पर, तो भाग देंगे हम तो क्या आएगा देखो कोस 2 थीटा बराबर a 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कंप्लीट, फिर प्लस b 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। वैसे ही नीचे कर देंगे कि a 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक, प्लस b 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी अंशवे हर में हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का भाग कर दिया। तो देखो आगे क्या हो जाएगा इसका कि जैसे ही हमने भाग किया तो ये तो देखो सूत्र बन गया cos x का, क्योंकि थीटा आधा है, नहीं तो cos 2x का होता, तो देखो क्या आया cos 2 थीटा बराबर a cos x प्लस ये देखो कैंसिल हो गया, क्या बचा b, नीचे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा a प्लस यहाँ क्या बच गया b, और सूत्र बन गया किसका cos x का। देखो ये साइड आ गई। अब यहाँ पे cos इनवर्स है तो क्या करेंगे कि यहाँ 2 थीटा बराबर cos इधर आते क्या बन जाएगा cos इनवर्स a cos x प्लस b बट्टे a प्लस b cos x, ठीक। फिर यहाँ पे देखो क्या करेंगे वापस कि थीटा का मान रखने पर कहां से समीकरण देखो नाम दिया नहीं, आप नाम दे दो चाहे, या थीटा का मान रखेंगे, तो थीटा का मान ये था ना, तो क्या बन जाएगा 2 tan इनवर्स रूट में a माइनस बी बटे a प्लस बी टेन एक्स बाई टू बराबर क्या आ जाएगा cos इनवर्स
बी प्लस ए कॉस एक्स बटा ए प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, आंसर प्रूव। अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन है आपका विविध का लास्ट क्वेश्चन है। उसमें आपको एक बार तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का भाग देना है, एक बार आपको भाग देना है कि एक बार ये भाग दे, 2 बार देना पड़ेगा उसमें। ठीक है ना, क्योंकि एक तो साइन एक्स का बनाना है उसमें, एक कॉस एक्स का बनाना है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का 2 बार वहां भाग देंगे। ठीक है, और पूरा प्रोसेस यही है, उसको भी थीटा के बराबर मान के टेन का मान प्राप्त करना है। नहीं, मैं आपको लास्ट में इसका वो क्वेश्चन है उसका मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या है कि tan पाई बाई 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a बाई बी, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे दिया, बराबर में लिखना है 2b बट्टा a। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो आप कि यहाँ पे देखो पाई बाई 4, ये भी पाई बाई 4, ये 1/2 cos इनवर्स a बाई बी, ये भी 1/2 cos इनवर्स a बाई बी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि अगर इसको मैं कुछ मान लूं तो देखो tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या करें कि माना 1/2 cos इनवर्स a बाई बी बराबर हम क्या मान लें, थीटा मान लें। ठीक है, तो cos इनवर्स a बाई बी बराबर क्या बन जाएगा, 2 थीटा। तो cos 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, a बटा b। इसको नाम दे दे समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, अब tan पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक है, सूत्र लगा दो तो क्या आ जाएगा, tan x प्लस tan y, y ये थीटा, बटे 1 माइनस tan x tan y। ठीक, प्लस tan x माइनस tan y बटे 1 प्लस tan x tan y। ठीक है, तो tan पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा आ जाएगा, क्योंकि यहां भी tan पाई बाई 4 1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, अब देखो नीचे लघुत्तम क्या आएगा, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, यहां साफ कर देता हूं मैं इसको कि लघुत्तम आएगा नीचे 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस tan थीटा कैंसिल हुआ, देखो 1 प्लस tan थीटा का क्या बन जाएगा, फिर ये और ये गुना होगा होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा। ठीक, फिर प्लस का चिन्ह लगा दो, यहाँ पे देखो 1 प्लस कैंसिल होगा तो किसकी बन जाएगी आपके, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, सरल समीकरण बन गई a प्लस बी के होल स्क्वायर और a प्लस माइनस बी के होल स्क्वायर के। अब आगे आपके देखो ये तो कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, 2 tan थीटा है, तो देखो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, 1 1 2 और ये भी आपस में जुड़ गए। नीचे क्या आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे ऊपर, तो नीचे क्या बच गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और नीचे क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखें किसका सूत्र है, cos 2 थीटा का। ठीक है, तो 2 और क्या है, इसको जैसे मैं नीचे ले जाऊं, ठीक है ना, क्योंकि हमें b अपॉन a लाना है। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हम ध्यान दें तो cos 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर ऊपर आएगा, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 1 बटे, इसको मैं उल्टा कर दूंगा, 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या आएगा 2 1 अपॉन cos 2 थीटा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 से मान रखने पर क्या था, मान था उसमें a अपॉन b, तो ये ऊपर जाके बन जाएगा b अपॉन a। हेंस प्रूव्ड। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है,
सिर्फ आपको इसको थीटा के बराबर मानना है, फिर tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ और अपने क्वेश्चन को हल करो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 4 का क्या हो जाएगा कि ये आपको ये पक्ष लेना पूरा। देखो कैसे कि cos इनवर्स x बाई ए प्लस cos इनवर्स y बाई बी बराबर अल्फा। ठीक है, तो सूत्र है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का क्या है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सूत्र बराबर क्या है, cos इनवर्स x y, देखो प्लस है तो क्या जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसकी क्या कर देते हैं, हम मान रख देते हैं। देखो क्या होगा फिर, cos इनवर्स एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या है यहाँ पे, x बटे a इंटू वाई बटे बी माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, फिर हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर क्या है इसमें अल्फा। तो इस पक्ष को भी हमें साथ लेके चलना है। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा कि cos इनवर्स को मैं उधर भेज दूं तो क्या बन जाएगा cos अल्फा, इस तरफ क्या बचेगा x y बटे ए बी, एक्स वाई बटा ए बी माइनस रूट में ऐसे ही रहने दो इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया cos अल्फा। तो अब हम क्या कर लेते हैं पक्षांतरण कि एक्स वाई बटे ए बी, उस cos अल्फा को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का cos अल्फा, ये पूरा पक्ष उधर गया तो किसका हो गया प्लस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। तो मैं इसको कर देता हूं अब साफ। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होगा आगे कि दोनों तरफ हम कर लेते हैं वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर। ठीक है, वर्ग करोगे तो देखो ये बन गया एक्स वाई बटे ए बी माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर और इस तरफ आपको रूट हट जाएगा तो क्या आएगा देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे कौन सी सरसमीका a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर अल्फा, तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ आएगा प्लस माइनस 2xy बटे ए बी और cos अल्फा। यहाँ देखो पहले ये किससे गुणा हुआ 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, अब ये गुणा होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया गुणा। तो अब देखो अब हमें क्या क्या चाहिए उस तरफ से, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर चाहिए, 2xy बटा 2xy ए बी cos अल्फा चाहिए, तो सारे मान आ चुके हैं। ये आप इधर ले आओ फिर से पक्षांतरण, देखो कैसे कि एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर ये रहा माइनस 2xy बटे ए बी cos अल्फा, फिर लाना है प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, तो ये भी इधर आ गया तो हो गया प्लस। अब बाकी जो नहीं चाहिए देखो ये कैंसिल हो जाएगा ना क्योंकि चाहिए नहीं हमें, तो फिर एक तो इधर है ही, ये जो cos स्क्वायर है उधर गया किसका हो गया माइनस का, तो देखो ये मिल गया ना हमें आंसर एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 2xy बटे बी cos अल्फा प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। ये हमने कर दिया इसको हैंस प्रूव्ड। अब कहेंगे क्या बोलते हैं क्या इसको, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो भी बोले आप आपकी मर्जी, लेकिन आपको क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें समीकरण को हल करना है, तो हम देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 5 का। देखो कैसे कि cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बटे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बटे 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x। तो ऐसे क्वेश्चन है, अब हमें इनमें कुछ प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, यानी ए और बी की जगह हम कुछ रखेंगे। तो उसके लिए अब आप कहोगे सर ये तो हम कैसे याद रखें, तो क्या करना है कि आप इनका जितना अभ्यास करोगे ये आपको उतने ही याद रहेंगे। ठीक है ना,
क्योंकि क्वेश्चन तो कोई चेंज होके आएगा नहीं, तो थोड़ा बहुत दिमाग में तो रखना ही पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन है और उसमें क्या करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे के माना ए बराबर तो हम टेन थीटा रख देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स ए। फिर बी की जगह हम रख देते हैं टेन फाई, तो देखो फाई बराबर क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स बी, ठीक है। वैसे टेन वाले क्वेश्चन हम बराबर सिद्ध करना है, वहां टेन ही मानते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आप जितना अभ्यास करोगे उतना आपको पता चलेगा। यहाँ मैंने ये क्यों रखे, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर बटा 1 प्लस ए स्क्वायर, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका बनेगा, कोस 2 थीटा का सूत्र बनेगा। तो देखो मान रखो कोस इनवर्स क्या बना, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कोस इनवर्स, यहाँ बी को हमने 5 माना था, 1 माइनस टेन स्क्वायर 5 बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर 5, ठीक है, बराबर लेना है 2 टेन इनवर्स एक्स। क्योंकि यहाँ पे हम क्या नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मतलब एच भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, हैंड्स प्रूव्ड। यहाँ पे हम समीकरण को हल कर रहे हैं, तो बराबर में दोनों पक्ष लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स, ये किसका बन गया, कोस 2 थीटा का, प्लस कोस इनवर्स, ये किसका बन गया, कोस 2 फाई का, बराबर क्या आ गया, 2 टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आगे मैंने आपको बताया क्या कि कोस इनवर्स कोस थीटा क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा, तो क्या आ जाएगा 2 थीटा, ठीक, प्लस 2 फाई बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स। तो 2 कॉमन ले लें, क्या बनेगा, थीटा प्लस फाई बराबर टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब हम वापस मान रखेंगे थीटा और फाई का, क्या है, थीटा का तो है टेन इनवर्स ए और फाई का क्या है, टेन इनवर्स बी, बराबर क्या है, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब तो क्या सूत्र लगाना है और क्या करेंगे, देखो टेन इनवर्स ए, तो टेन इनवर्स x प्लस वाई यानी a प्लस बी बट्टे 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस ए बी बराबर क्या है, टेन इनवर्स x। तो या x का मान कितना प्राप्त हो गया, टेन इनवर्स से ये कैंसिल हो गया पूरा, ठीक है। तो क्या गया, a प्लस बी बटे 1 माइनस ए बी, ये आपको मान प्राप्त हो गया। तो ये हो गया आपके इस समीकरण का हल। तो आज के पार्ट का हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है आपको। देखो क्या सिद्ध करना है कि cos टेन इनवर्स साइन कोट इनवर्स x बराबर लाना है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक। तो इसमें हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ये वाली, पहले हम मान लेते हैं कि माना कोट इनवर्स x बराबर है थीटा, ठीक है। तो कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, नीचे हम 1 मानेंगे, तो ये आपके क्या होता है, आधार बटे लंब, ठीक है, समकोण बना लो त्रिभुज, ये आधार हो गया, ये हो गया लंब, तो ये कर्ण कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाहर साइन है तो इसको हमें किस में चेंज करना है, साइन में चेंज करना है। तो साइन थीटा बराबर हम क्या ले लेंगे, साइन थीटा बराबर ये कोण हो गया आपका थीटा, ठीक है, या 90 हो गया, थीटा कोण ले लो, ठीक। तो लंब है बटे कर्ण, तो लंब है 1, कर्ण कितना है रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो थीटा बराबर क्या आएगा, साइन इनवर्स 1 बटे रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि इसको भी थीटा के बराबर, इसको भी थीटा के बराबर, तो दोनों में संबंध हो गया ना बराबर का, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे इससे, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये मैं हटा रहा हूं यहां से वापस, देखो यहां क्या आ जाएगा फिर, कोस टेन इनवर्स साइन इनवर्स 1 बटे रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस टेन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स होता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 बटे रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से देखो, फिर से आ गई नहीं वही रामायण आ गई वापस, तो क्या करेंगे, फिर से हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अब की बार टेन है, टेन क्या होता है, आधार बटे लंब बटे आधार, तो लंब तो हो गया यहाँ पे 1 और आधार हो गया यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कर्ण कितना आ जाएगा 2 प्लस
एक्स स्क्वायर, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा, जुड़ेगा तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा कि कोस के रूप में चेंज करना है, तो कोस में क्या आएगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार तो ये रहा, कर्ण आपका ये रहा, ठीक है। तो कैसे देखोगे, कोस इनवर्स रिप्लेस कर दो आप, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे रूट में 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वही हो गया ना, कोस इनवर्स एक्स आ गया हमारा तो आंसर, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2, हैंस प्रूव्ड, ये हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है। अब हम इससे आगे इसके जो उदाहरण बच गए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तब तक आप इन सबको एक बार वापस से देखें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे मैं आपकी समस्या को समझ सकूं और उसका आपको सॉल्यूशन दे सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।